देखिए लग रहा है कि लगता है यहीं पे शहीद दिवस मना रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए शहीदों का याद करना चाहिए। मैं पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आज महुआ के सरजमीन में आप लोग आए हैं, भाई भरिस्तान के सरजमीन में आए हैं, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो 14 अंचल का जो मिছিল निकालने के लिए बोला, रैली निकालने के लिए, धर्मतला चलने के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे 14 अंचल प्रेसिडेंट, हमारे 14 अंचल के प्रधान, ग्राम पंचायत के मेंबर, उप प्रधान, पंचायत समिति मेंबर, हमारे कार्यकर्ता, बूथ के प्रेसिडेंट, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हर अंचल में आज लेकर के हम लोगों का तीसरा अंचल हुआ। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया कि नहीं, हम लोग जो तादाद में हम लोग मिशन निकालते हैं, हमारे ममता बनर्जी के निर्देश के मुताबिक, आदेश के मुताबिक, मंत्री गुलाम रब्बानी साहब के निर्देश के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी के निर्देश के मुताबिक हम लोग जो मिशन निकालते हैं हर अंचल में, अच्छा खासा आदमी मिशन में आते हैं और उत्साह है आदमी का कि नहीं हम लोग धर्मतला चलेंगे। यानी कलकत्ता 21 जुलाई को हम लोग सबको पहुंचेंगे। अभी मंत्री साहब यहाँ पर बोले कि आप लोग कलकत्ता कौन कौन जाएंगे, धर्मतला कौन कौन जाएंगे, सभी को हाथ उठा दिए कि सभी को जाने के लिए तैयार है। और उम्मीद है कि हम लोग का ग्वालपुर से इस बार काफ़ी तादाद में जाएंगे और हम लोग जाने के लिए भी व्यवस्था किए हैं और वहाँ पर रहने का भी व्यवस्था है। इसलिए हम लोग सबको आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग इन्वाइट करते हैं, दावत करते हैं कि आप लोग 18 तारीख से अगर जाना चाहते हैं तो 18 तारीख से शुरू है, ट्रेन फ्री है, आपका 20 तारीख तक जा सकते हैं आप लोग। उसके बाद फिर 21 को रिटर्न होना चाहते हैं, 21 को नहीं तो 22 को, 23 तारीख तक फिर ट्रेन फ्री है आने का। तो इसलिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी को हम लोगों को शहीद दिवस में जाना चाहिए। हम लोगों को जितने भाई शहीद हुए हैं उन लोगों का शोक सभा में हाजिर होना चाहिए। यही हमारे दीदी का वार्ता है। पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में शोक सभा नहीं होता है शहीदों के लिए। यहाँ तक कि हमारे नौजवान मर जाते हैं, हमारे सैनिक मर जाते हैं, उसके लिए शहीद दिवस नहीं मनाते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मानविक चीफ मिनिस्टर का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं और ये मनाते आते हैं, मनाते रहेंगे हम लोग। मुहर्रम में क्या पैगाम देना चाहिए? मुहर्रम के लिए मेरे तरफ सभी को मुबारकबाद। मुहर्रम में हम लोगों को जिस तरह से हम लोग ईद मनाएं, जिस तरह से पूजा हमारे हिंदू भाई करते हैं शांति से, उसी तरह से हमारे मुहर्रम है, हम लोग शांति से बनाएं, शांति से मनाएं मुहर्रम, और शांति हम लोग रखने का ग्वालपुर को कोशिश करें। ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा बढ़ता रहेगा। হ্যাঁ বলছি স্যার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন গণমাধ্যম মিডিয়ার সামনে বলে বেড়াচ্ছে যে সেদিন যদি অর্জুন সিং শুভেন্দু অধিকারী দলে না থাকতেন আজকে মমতা ব্যানার্জি এই শহীদ দিবস উদযাপন করার কোনো সুযোগ পেতেন না। কি বলবেন স্যার? দেখেন, একটা কথা বলবো, মমতা ব্যানার্জি ছবিটা নিয়ে আজকে শুভেন্দু অধিকারীর নামটা ফুটেছে, না হলে বিজেপি ওকে চিনতো না, আর আপনার ওই অর্জুন সিং ওকেও চিনতো না। মমতা ব্যানার্জি ছবিটা সরে গেছে, সেই জন্য এখন পাগল হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি ছবিটা যতদিন ওর পিছনে ছিল ততদিন ও নেতা ছিল পশ্চিম বাংলার, এখন পাগলের মতন হয়ে গেছে। দেখছো না চিৎকার কীভাবে করছে, কোনো সময় হিন্দু ভাই বলছে, কোনো সময় মুসলিম ভাই বলছে, কোনো সময় পাকিস্তান বলছে, কোনো সময় হিন্দুস্তান বলছে, কোনো সময় বাংলাদেশ বলছে, কোনো সময় আফগানিস্তান বলছে। যে পাগল হয়ে যায় ও কি বলছে না, সেই জন্য ও পাগল হয়ে গেছে। এখন ওর পাগলের কথা কেউ শুনবে না। আর এখন জানছে যে টুপিটা তো কারো মাথায় পড়াতে হবে, বিজেপির প্রদেশ প্রেসিডেন্ট করতে হবে। সামনে বিধানসভা আছে 2024-এ, যদি সিট 20টা 25টায় পৌঁছে যায় বিজেপি, তাহলে শুভেন্দু অধিকারী বলবে কেন না আমি তো প্রেসিডেন্ট ছিলাম না, সুকান্ত মজুমদার বলবে আমি তো প্রেসিডেন্ট ছিলাম না, প্রেসিডেন্ট তো নতুন করেছেন আপনারা, ওর পর দায়টা চাপিয়ে দিবে। সেই জন্য বলির বাকরা একজন হয়ে গেছে। সেই জন্য ওদের অবস্থা কি হবে আপনারা নিজেই দেখে নেবেন। সাউথের দিকে সব ভেঙে টিজেপি ভেঙে এখন টিএমসি জয়েন করছে। তারপর 21 জুলাইতে আরও কী হবে আমি নিজেই বলতে পারিনি। क्या कहेंगे सर? आज महुआ ग्राम पंचायत में आप लोग काफी तादाद के साथ जो है रैली निकाली 21 जुलाई धर्मतला चलो के अभियान के मुताबिक। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी नाजरीन हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, आज जो है महुआ अंचल तृणमूल कांग्रेस कमेटी के पुकार पे जो है एक रैली रखा गया है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इससे कबल जो है 2 अंचल में और भी रैली निकाले हैं। हम लोग का एक ही टारगेट है कि पूरे 14 अंचल में ही 21 जुलाई शहीद दिवस, शहीदों को याद करते हुए, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि ताक दिए छे दीदी ममता धर्मतला चलो जनता, यही स्लोगन लेकर के सभी अंचल में हम लोग जाते हैं। जाके रैलीज में बोलते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं कि 21 जुलाई क्या मकसद है, क्या इम्पोर्टेंस क्या है 21 जुलाई का। जो 1993 में, जो मैंने ही पहले स्पीच में कहा था, 1993 में जो है एक नागरण अभियान बोल करके हमारी दीदी ऑनरेबल जो अभी सीएम ममता बनर्जी जो है एक मुहिम चलाया गया था। उस टाइम वो स्टेट की जो है यूथ की कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करती थी, उन्हीं की ज़ेर क़यादत में जो है एक नागरण अभियान चलाया था। एक ही मकसद था उनका, जो नो
फोटो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट बोल के थे। ये कोई अगर पहचान पत्र फोटो वाला आइडेंटिटी आज अगर हम लोग एपिक के शक्ल में जो मिला है तो हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हीं का ही देन है आज जो हम लोग पाए हैं। यही चीज़ उस दिन जब ये महाग्रहण अभियान चलाया गया था तो उस टाइम जब आपका हरमत बाहिनी जो लेफ्ट फ्रंट का जो हरमत बाहिनी था, जब पुलिस उनके लाठीचार्ज में फायरिंग से जो है 13 जो है हमारे युवक के शहीद जो इंतकाल कर चुके थे, मारे गए थे उनके पुलिस के फायरिंग में, लाठीचार्ज में, उन्हीं की याद में जो है 21 जुलाई जो है मनाया जाता है। ये टीएमसी के लिए हमारा जो युवराज है पार्टी का अभिषेक बनर्जी साहब वो बार बार कहते हैं 21 मने आवेग, 21 मने विवेक, यही बात बार बार बोलते हैं। उन्हीं के याद में जो है ये हम लोग मनाते हैं पूरा जोश और खरोश के साथ। आप लोग देख रहे हैं कि 14 अंचल में ही जो हम लोग का क्या कार्यकर्ता जितने भी हमारे अंचल के, चाहे प्रधान हो, उप प्रधान हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, ग्राम पंचायत के मेंबर, पंचायत समिति, जितने भी चाहे बूथ लेवल स्तर तक, महिलाएं तक भी आप लोगों ने देखा था शाहपुर वन में, यहाँ पर भी कुछ महिलाएं आए हुए थे। आज मुहर्रम का कल मुहर्रम का चांद है, रमज़ान रखना होता है, जब बहुत सारे माएँ भी यहाँ पे आने, रात में मुझे बताया था कि हम लोग भी इसमें शिरकत होते, जो मुहर्रम होने की वजह से हम लोग रमज़ान रोज़ा रखे हैं, इसलिए हम लोग आने पाए हैं। कुछ फिर भी महिलाएं जो इसमें आकर के साथ तो लोग हुए थे, बस इसी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शहीद दिवस में 14 अंचलों के साथ लोगों को ले जाना, क्या लगता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो आपको मालूम ही है कि हम लोग हमेशा ही जो अच्छा से अच्छे तादाद में, जो कसीर से कसीर तादाद में लेके जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे रहने का भी इंतजाम है। यहाँ भी इस बार टारगेट लिए हैं कि 3 से 5 हज़ार के दरमियान में जो है ग्वालपुर के पूरे 14 अंचल से ही जो है यहाँ से जाएंगे हम लोग, वहाँ पे धर्मतला चलेंगे। सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ और वोट के मामले में भी और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन के मामले में भी सबसे ज़्यादा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग तो 14 पंचायती है, लेकिन उसमें से महुआ का नाम जो है हर हमेशा 1 नंबर में आता है। इसलिए महुआ के लोगों को और ग्वालपुर के 14 पंचायत के लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं कि आज 21 जुलाई का हम लोग जो पंचायत वाइज रैली स्टार्ट किए हैं। हर रैली में लोगों की भीड़ देख करके हमको याद आता है कि जब 2021 में 74,000 वोट से हम लोग को जिताया था इन लोगों ने, दीदी के झोली में डाला था हमको ग्वालपुर सीट को। फिर से हमको उम्मीद हो रहा है कि अब की बार 21 जुलाई में सब ग्राम पंचायत से ज़्यादा लोग जो है शहीद दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए जाएंगे। বলছি স্যার আনুমানিক কত লোক গোয়ালপুকুর থেকে যাবে আপনি এটা আশা করেন? এটা আনুমানিক এখন বলা মুশকিল আছে, কিন্তু যেগুলো যারা টিকিট করেছে, রিজার্ভেশন করেছে, কমপক্ষে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে 100 কোটির মতো 100 মতো ইয়ে করেছে, রিজার্ভেশন করেছে। এই 100 মানে 300, তো 100 যদি একটা পঞ্চায়েতের হয়, 17টা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, 14টা গ্রাম পঞ্চায়েতে 1400, 1400 এমনি হয়ে গেল রিজার্ভেশনে। তারপরে জেনারেল টিকিট, জেনারেল বগিতে কত লোক যাবে এটা আমি এখন বলতে পারছি না। কেন? অনেকগুলো লোক টিকিট পায়নি, জেনারেল বগিতে যাবে। জেনারেল বগিতে আমরা তুলে দিতে পারলেই এখান থেকে কমপক্ষে 9 করে 10,000 থেকে বেশি লোক যাবে আমার বিধানসভা থেকে। 10,000 বলছি স্যার 21শে জুলাই মানে তৃণমূল কংগ্রেসের যে শহীদ দিবস, সেটা গোটা ভারতবর্ষের পলিটিক্স তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। এবং আমরা দেখলাম গতবার 21শে জুলাই যেমন মমতা ব্যানার্জি যুব এবং বৃদ্ধদের বা ইয়ং ব্রিগেড যারা আছেন দুজনকে নিয়েই তৃণমূল কংগ্রেসে চলতে বললেন। আজকে এইবার 21শে জুলাই কি মনে করেন, কেমন কি বার্তা দিতে চলেছে? এটা তো মাদার ইয়ুথ আইএনটিসিউ, তারপরে ছাত্র, তারপরে আপনার মহিলা, সবকটা সংগঠনের লোক, সবকটা সংগঠন জড়িত আছে। আর এটা আমাদের ইতিহাসে এরকম কোনো জায়গায় ভারতে ম্যানেজমেন্ট এরকম কেউ করতে পারে না। আমরা প্রত্যেকটা বছর আমাদের রেকর্ড আমরাই ভাঙি, যার জন্য আশাবাদী আমরা এবারও আমাদের রেকর্ডটা আমরাই ভাঙি। আর খাওয়া দাওয়ার ম্যানেজমেন্ট থাকে আপনার 18 তারিখ থেকে স্টার্ট, 18, 19, 20, 21, 22, 23 তারিখ থেকে 23 তারিখ অবধি এবার খাওয়া দাওয়া থাকা, ফ্যান থেকে আরম্ভ করে আপনার ওয়াশরুম থেকে আরম্ভ করে সব ম্যানেজমেন্ট করা থাকছে ওখানে। আর হাজার লোক, লক্ষ লোক যাবে ওখানে। ওই লোকের ম্যানেজমেন্টের জন্য আমরা সবকটা মন্ত্রী, সবকটা জেলা প্রেসিডেন্ট, সবকটা আমাদের এমপিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা সবসময় ওখানে থাকি। একটা খবর আছে দাদা যে কৃষ্ণ কল্যাণী যে রায়গঞ্জের বিধায়ক কি পার্টি ছাড়ছে না, এটা ভুল কথা। যে বলেছে রংলি ইন্টারপ্রেট করা হয়েছে। ওর
ওর প্রোফাইল দেখে কেউ ব্যবহার করেছে। এটা মিথ্যা কথা। উনি বিবৃত দিয়ে উনি আপনার রিয়াকশনও দিয়েছেন, উনি এফআইআর করেছেন ইয়েতে থানাতে, আর সাইবার ক্রাইমও তো এফআইআর করেছে। আর যারা কিউআর কোড ব্যবহার করেছিল তাদের কিন্তু গল্প ঘটে দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, কিউআর কোড ব্যবহার করে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভারত স্বাধীন হয়েছিল 1947-এ, 1947 থেকে এখন অব্দি কেউ কিউআর কোড ব্যবহার করেনি ইলেকশন ফাইট করার জন্য। ইলেকশন ফাইট করে কিউআর কোডে উনি নিজে বলেছিলেন 1,75,000 মানুষ পয়সা দিয়েছিল আমাকে। কিউআর কোডে 1 টাকা 2 টাকা দেয় না, মিনিমাম 1000 টাকা। কত টাকা হয়েছে উনি নিজে হিসাব দিতে যারা পারবেন। কিউআর কোডে টাকা নিয়েছিল স্যার, ওরা বলছে যে লোকসভায় যে টিএমসি প্রার্থী ভোট নিয়ে চলে গেছে, আবার গল্প করে একবারও আসেনি। কে যারা কিউআর কোডের কথা বলছেন, যার কথা তো ভোট ও তো আসবে না, কি আসবে না? আমরা কৃষ্ণ কল্যাণী কৃষ্ণ কল্যাণী আসছে, এমএলএ আছে কৃষ্ণ কল্যাণীকে দেখে তো এখানকার লোক ভোট দেয়নি। এখানকার লোক গোলাম রব্বানিকে, মমতা ব্যানার্জিকে আর এখানকার সংগঠনকে দেখে ভোট দিয়েছে। আর দ্বিতীয় নম্বর, যারা কিউআর কোড নিয়ে গেছিল ওরা কোথায় আসছে? ওরা তো বিভ্রান্তি ছাড়ার জন্য এসছে। এবার ওনারা कहावत है कि गुड़ का नफा चूटी खा लेता है। क्यूआर कोड से जितना कमाया था वो भी जो है रास्ते में चले गया है। सर सभी उसका इन्वेस्टिगेशन का मांग करेंगे क्या सर? क्यूआर कोड में कितना पैसा आ रहा है? हम मांग क्यों करेंगे? उसको खुद जो है पब्लिक के पास जवाब देना चाहिए। जो अच्छा पॉलिटिशियन होता है वो अकाउंटेबिलिटी उसके पास होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होता है, उसको अच्छा इंसान होना चाहिए। और जो अच्छा इंसान नहीं होता है उसके लिए तो ये सब मामूली बात है। सर कल 10वें मुहर्रम है, क्या संदेश देना मुहर्रम के लिए हम ये बात बोलेंगे कि मुहर्रम को हम लोग मनाएं, लेकिन दूसरे को हम लोग कोई तकलीफ ना दें। और मुहर्रम का ये आज से तो नहीं, 2 दिन से हम लोग हजारों साल से जो है मना रहे हैं, तो मनाया जाएगा। आज उल्टा रब्ता वो भी मना रहे हैं। यही तो बंगाल की खूबसूरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो है कल्चर के लोग, सारे कल्चर के लोग एक साथ मिलके हर त्योहार को हम लोग सम्मान देते हैं। और दीदी हमारी बोलती है धर्म जार जार और उत्सव सवार, उत्सव को जो हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, चाहे मुहर्रम हो, चाहे उल्टा रथ हो, चाहे पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, हम लोग सबके मिलकर मनाते हैं। जब 1993 में राइटर्स घेराव किया था और किस एजेंडा को लेकर के, उस वक्त जो है वोट में धांधली होती थी। विदाउट इपिक कार्ड का वोट जो है दूसरे का वोट दूसरा मार के चला जाता था। उसी के लिए वो आवाज उठाई थी कि नो इपिक कार्ड, नो वोटर कार्ड, नो वोट का आवाज उठाई थी। अगर इपिक कार्ड होगा तभी वोट होगा। उसके लिए आवाज उठाई। और बाद में जो है जब वो घिराव करने की वजह से लेफ्ट फ्रंट की सरकार, हमारे बुद्धदेव बाबू चीफ मिनिस्टर थे, अंदाज और गोली चलाए थे। 13 लोग जो है वहां मारे गए थे। और 13 लोग मारे जाने की वजह से उस दिन पूरा हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ था कि बंगाल में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी है ना नहीं। उनके खिलाफ आवाज उठाई और आज उस दिन से लेकर अब तक उस दिन को हम लोग मनाते आ रहे हैं। किसके लिए? शहीद दिवस के नाम से। और आज फिर ये दिन आ गया है आपके सामने। क्या आपके सामने आ गई है? क्या आप देख रहे हैं बिहार में आज इलेक्शन डिवीजन बोल करके, इलेक्ट्रल डिवीजन बोल करके एनआरसी सीए का स्टार्टिंग शुरू कर दिया है। हमारे पास कुछ लोग आए थे, पंजीपड़ा, पकोड़िया, आपका धर्मपुट्टू, वहाँ के ज्यादातर लोग जो यहाँ के भी लोग उनका रिश्तेदार बिहार में हैं। बच्चियों की शादी हुई है वहाँ। मुसलमान सिर्फ क्यों, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये देश सारे लोगों का है। हजारों साल से एक साथ हैं, लाखों साल हम लोग को रहना पड़ेगा। आपको वोट की जरूरत नहीं है, आप मत लीजिए। लेकिन एक बात कह रहे हैं कि कुछ लोगों को दलाल बना लिया है वो लोग। क्यों? संख्यालघु वोट, मुसलमानों की वोट,
कोई दूसरा पार्टी खा ले ताकि उसका वोट जो आराम से वो जीत जाए। लेकिन वेस्ट बंगाल में कभी भी बीजेपी आई है ना आएगा। इसलिए 21 जुलाई को यहाँ से मैक्सिमम लोग हम लोग चलेंगे वहाँ शहीद दिवस में, और फिर दूसरे दिन वहाँ से आ जाएंगे। और ग्राम पंचायत समिति के लोग जो है, कुछ लोग रिजर्वेशन किए हैं, कुछ लोग जो जनरल बोगी देंगे, जनरल बोगी में चलना है। रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, बस का इंतजाम, इस तरह का इंतजाम पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। देखने के लायक होता है वहाँ। आप लोग को चलना चाहिए। कितने लोग यहाँ से जाएंगे, हाथ उठाइए तो आप लोग सभी चलेंगे। वाह वाह, बहुत खुशी की बात है। और आने वाला दिन क्या है, ममता बनर्जी का रहना, ममता बनर्जी को बचा के रखना और वेस्ट बंगाल को बचा के रखना, यह हो सकता है। इसलिए कुछ गुज़श्ता साल में 2024 में कुछ गलतियां किए थे हम लोगों की वजह से हुई थी। इस तरह से ममता बनर्जी को, उनकी सरकार को बचा के रखना है, वो लोग रखेंगे, मुझे उम्मीद है। यही सिर्फ नहीं, चाहे चोपड़ा हो, चाहे इस्लामपुर हो, चाहे गोलपुर हो, चाहे चकलिया हो, चाहे करंदगी हो, चाहे रायगंज, चाहे इटाहर, चाहे कलियागंज, चाहे अहमदाबाद, 9 के 9 सीट अगर हम लोग की कोशिश होगी और जिता के हम लोग लेके जाएंगे, दीदी की झोली में डालेंगे। और एक सर्वे आया है बीजेपी का, उस सर्वे से बीजेपी हवा तक हो गया है कि टोटल सीट कितना लाया था लास्ट इलेक्शन में, 77। अब की बार बीजेपी का सर्वे में 40 सीट बता रहा। कितना? 40। अगर वो लोग 40 बताए तो और 20 या 25 घिसका दीजिए वहां से। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो सैन्य की शक्ल में है, जो हिंदुस्तान में ये एग्जाम्पल क्रिएट की है, और सारे लोग आज तक एक भी वोट ममता बनर्जी के अलावा किसी को ना पड़े और ममता बनर्जी को चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री बना करके हमारे बंगाल से 250 जिला के हम लोग भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं माजरत चाहूंगा। आज जाम लग गया है, और दूसरी बात मुहर्रम का और उर्जा रथ का दिन है, जल्दी से हम लोग खत्म कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ममता जिंदाबाद, अभी जिंदाबाद, ममता जिंदाबाद। थैंक यू।